तीसरा वाला सीट बनाना है। उसमें से सवाल किन्हीं के पास है तो पूछना चाहिए। वाह, सवाल तो बहुत बनवाए। नॉर्मलिटी पढ़ा दिए थे ना, सब पढ़ा दिए थे। थर्ड आते हैं। दो बात और पढ़ाते हैं। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिश्ता है? रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। ठीक है, ठीक है। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिश्ता है? तो देखो, आगे है सब यहाँ पे। मतलब बैठने से थोड़े आता है, दिमाग से आना होता है ना। नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पढ़े थे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को एन डैश लिखते हैं, वॉल्यूम को भी लिखते हैं। और मोलरिटी बराबर क्या पढ़े थे? इसको एन से लिखते हैं, इसको बड़ा वाला एम से लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको एन से लिखते हैं, इसको भी से लिखें। ये दोनों में क्या रिश्ता है ये जानना है। ये दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है ये जानना है। तो जानते हो क्या करें? नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी कर देते हैं, यानी एन बाई एम बराबर एन डैश बाई भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल बाई भी। काट दें, भी से भी कट जाएगा क्या? अरे देखो यहां पे नॉर्मलिटी एन बटा मोलरिटी एम बराबर एन डैश बाई एन। क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। अब इसको यहां पे पुट कर देंगे। और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट या मास। ठीक है, तो मोलरिटी नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी बराबर एन डैश की जगह W बाई ई और इसके जगह W बाई एम। दोनों जगह W वेट ऑफ सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट है तो कट जाएगा, W W कट जाएगा, कटेगा ना, क्योंकि दोनों जगह पे वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो, नॉर्मलिटी बटा मोलरिटी बराबर मॉलिक्यूलर मास बटा इक्विवेलेंट वेट। अब याद करो, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंस फैक्टर VF, एक्स फैक्टर, वैलेंस फैक्टर होता था ना। तो नॉर्मलिटी बटा मोलरिटी बराबर मॉलिक्यूलर मास को m रखेंगे, E के जगह पे रख देंगे मॉलिक्यूलर मास बटा वैलेंस फैक्टर। ठीक है, वैलेंसी के बराबर
अब बताओ, नॉर्मलिटी बटा मोलरिटी कर दें तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखो, नॉर्मलिटी बटा मोलरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास दोनों जगह पे है, ऊपर चला जाएगा बैलेंस फैक्टर, तो मोलरिटी से मोलरिटी, देखो तो कितना नाजुक रिश्ता है दोनों के बीच। नॉर्मलिटी बराबर क्या लिखें, बैलेंस फैक्टर गुना, बस इतना छोटा सा नाजुक सा रिश्ता है दोनों के बीच। नॉर्मलिटी और मोलरिटी बैलेंस फैक्टर से जुड़ा हुआ है, यानी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। तो तीसरा पूछना है, और सब बना दिया, 12 है। एनसीईआरटी के तो इंटेक्स बताए थे बनाने। इस सब पर थोड़ा ध्यान वान नहीं जाता है, कभी कभी रात उत में सोने के समय में भी ये ऐसा कुछ नहीं, मतलब लगता है कि दिन भर आज क्या किए। नहीं है, थोड़ा सोचना चाहिए, तो मतलब सोते सोते एक बार सोचता आदमी कि आज दिन भर क्या किए। वहाँ केमिस्ट्री वाले सर क्या पढ़ाए थे, एक बार सोचना चाहिए। सही में 8 महीना तो बचल है अब सोचने के लिए। इस समय तक तो एक रिजल्ट से तुम लोग गुजर चुका होगा, अगले साल आईटी वाला रिजल्ट भी आ चुका, और 12वां वाला रिजल्ट भी आ ही गया। तो बताइए एक साल में कितना बदल जाओगे ना, बैचलर वाला डिग्री में से। इस समय में टेंशन होगा कौन कॉलेज में जाए, बैचलर वाला। तो 8 10 महीना भी सब प्रैक्टिसाइज करना चाहिए कि क्या पढ़े थे आज, सर क्या बता रहे थे नॉर्मलिटी मोलरिटी। पहले दिमाग में सोचना पड़ेगा, और दिमाग सोचते सोचते आपको किताब उल्टा देगा। हाँ? शर्मा शर्मा के कुछ कहता है, नहीं समय नहीं मिलता है ना ये सब सोचने का, मोबाइल सोचने नहीं देता होगा। देखो तो वो बच्चा कितना बढ़िया बोले, सर आप टेंशन दे रहे हैं क्या बोल रहा है, यही कर रहे हैं सही में सोचा तुम। रात में सोते समय यदि ये बात हमारी याद रहेगी कम से कम आजकल परसों में भी, तो हो सकता है दिमाग में प्रोसेस चले, मोलरिटी नॉर्मलिटी, और वही प्रोसेस आपको कॉपी खुलवा दे। अच्छा देख लेते हैं क्या पढ़ाए थे, पहले दिमागवा में चलेगा तब ना कॉपी खुलेगा, दिमाग ही में नहीं चलेगा तो कॉपी नहीं खुलेगा। अब कितना नाजुक रिश्ता है, देखो ये नाजुक वर्ड जो यहाँ पे लाते हैं वो सिर्फ आपके लिए कि हाँ नॉर्मलिटी मोलरिटी में सर बताए थे बड़ा नाजुक रिश्ता है, तो वही नाजुक गुना मोलरिटी है, और नाजुक है बैलेंस फैक्टर। बड़े सर टेंशन दे रहे हैं, बात सही सोचा।
देखो, केस 1 फॉर मोनोवैलेंट केमिकल सबस्टेंस, जिसका वैलेंस फैक्टर होगा 1, उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट। इसके एग्जाम्पल्स होंगे HCl, CH3COH, HNO3. These are the monovalent chemical species. NaCl, एगो प्लस चार्ज एगो माइनस चार्ज, एक हाइड्रोजन हटने वाला, ये हाइड्रोजन हटने वाला, एक हाइड्रोजन हटने वाला, ऐसे सबस्टांस को मोनोवैलेंट सबस्टांस कहते हैं। और इसकी नॉर्मलिटी बराबर वैलेंस फैक्टर गुना मोलरिटी है। तो बताइए, वैलेंस फैक्टर आएगा 1 यानी नॉर्मलिटी बराबर क्या लिखेंगे? मोलरिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों सेम होगा। एग्जाम्पल, इसका यूज कैसे करना है? तो 0.5 नॉर्मल HCl, NaHCl ऐसे लिखा है। N मतलब नॉर्मलिटी, N मतलब बराबर ही होगा 0.5 मोलर HCl, है ना? ये दोनों आपस में बराबर होगा। नॉर्मलिटी यदि 0.5 है तो मोलरिटी भी 0.5 ही होगा। ठीक है, यानी 0.5 नॉर्मल HCl बराबर 0.5 मोलर HCl। लिख दीजिए। देखो, HCl है ना, ये वो हाइड्रोजन हटेगा इससे। एसिड से जितना हाइड्रोजन हट जाएगा उसको वैलेंस फैक्टर बोलेंगे एसिड का। ठीक है, बेस कोई रहेगा जैसे NaOH, तो जितना हाइड्रोक्सिल हट जाएगा उतना उसका वैलेंस फैक्टर। जितना किसी पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पड़ेगा वही उसका वैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो ये सब एक वैलेंस फैक्टर वाला है। ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल में वैलेंस फैक्टर हम अलग अलग तरीकों से देखते हैं। कोई एटम है तो उसका वैलेंस फैक्टर उसके वैलेंसी के बराबर ही होगा। कोई आयन है तो उसका वैलेंस फैक्टर उस पे नंबर ऑफ प्लस माइनस चार्ज के बराबर होगा। यदि कोई एसिड है तो जितना हाइड्रोजन आप एसिड से हटा सकते हैं वही उसका वैलेंस फैक्टर है, बेसिसिटी कहलाता है वहां पे। कोई बेस है, जितना OH उससे हटा सकते हैं वो उसकी वैलेंस फैक्टर कहलाएगी, है ना? बढ़े? केस 2, केस नंबर 2, फॉर डाइवैलेंट केमिकल सबस्टेंस। डाइवैलेंट केमिकल सबस्टेंस किसको कहेंगे? जिसका वैलेंस फैक्टर 2 होगा। किसका 2 होगा? एग्जाम्पल, H2SO4 का होगा, है ना? CaOH होल 2 लिखा हुआ है तो इसका वैलेंस फैक्टर भी 2 होगा। MgCl2 लिखा हुआ है, वैलेंस फैक्टर 2 होगा, है ना? तो ये वैसा मॉलिक्यूल जहां पे 2 हाइड्रोजन हटा सकते हैं आप, उसकी वैलेंस फैक्टर कितनी होगी? 2। अब यहां पे नॉर्मलिटी बराबर वैलेंस फैक्टर गुना मोलरिटी। ठीक है, तो बताओ नॉर्मलिटी बराबर कितना लिखेंगे? 2 इंटू मोलरिटी। अब देखो इसका उपयोग कहां करना है?
एग्जाम्पल, यदि 0.5 मोलर H2SO4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 नॉर्मल H2SO 0.5 में 2 गुना कर दी, है ना, मोलरिटी है 0.5, चूंकि बैलेंस फैक्टर है 2, इसलिए नॉर्मलिटी कितना लिखाएगा, पढ़ना एक बहुत ही खराब काम है, यही एक काम है जिसमें मजा ही नहीं आता है ना, और बाकी दुनिया में जो हंसते खेलते लोगों को देखते हैं तो और भी पढ़ने का मन नहीं करता है, तो यही वो वाला जिंदगी अच्छा है, लेकिन ऐसा है क्या, अपने भाई को यदि घर में छोटा है तो उसको तुम क्या सजेस्ट करेगा कि खेलो खाली पढ़ो नहीं। एक तो बच्चा को ऐसे ही पूछे थे कि बताओ तुम इतना बदमाशी करता है और 1 साल के बाद भाई का एडमिशन कराना है, वही बोला सर ये कुछ करेगा ना हमरे जैसा तो इसको पीटिएगा जाए लिया को उधर देखिए क्या बोल रहे हैं, सर ये कुछ करेगा मेरे जैसा इसको छोड़िएगा नहीं, उधर ले जाके पीट दीजिएगा, अरे अब तुमको छोड़ देता आदमी। फॉर ट्राइवेलेंट स्पीसीज, ट्राइवेलेंट केमिकल सब्सटेंस, बैलेंस फैक्टर कितना होगा इसका 3, एग्जाम्पल H3PO4, देखो 3 हाइड्रोजन हटेगा, LOH होल 3, 3 वो हाइड्रोक्सिल हटेगा, LCl3, L पे +3 चार्ज, है ना, तो बैलेंस फैक्टर 3, तो नॉर्मलिटी बराबर बैलेंस फैक्टर गुना मोलरिटी होता है, तो नॉर्मलिटी इसका कितना आएगा, तो 3 गुना मोलरिटी, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल 0.5 मोलर H3PO4 लिखा हुआ है, मतलब कितना नॉर्मल 1.5 नॉर्मल H3PO4 होगा, होगा कि नहीं होगा, ये कन्वर्सन समझ में आ रहा है ना, 0.5 मोलर है तो इसको कितना नॉर्मल लिखें, तो 0.5 गुना 3, कोई टेंशन न लेना है, जितना पार लगेगा उतना ही ना, चिंता में है इसलिए बता रहे हैं, खाली जो है ना एक आध बार जो है रात में 10 बजे 9 बजे जब बेड पे जाते हैं ना तो सोचना चाहिए कि दिन में आज क्या पढ़ाए थे, 10 बजे से 10 15 20 तक ऐसा सोचिएगा, तो कभी कभी 2 4 दिन के बाद 10:30 बजे कॉपी खोल लीजिएगा, एक आध घंटा पढ़ दीजिएगा, लेकिन पहले सोचना, पहले कॉपी भी नहीं खोलना है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 10 बजे सोइए तो थोड़ा सा सोचिए 10 मिनट 20 मिनट क्या सब पढ़ना था, कहाँ से शुरू करें, अभी पकड़ लीजिएगा टॉपिक, समझे ना, अभी छूटा उटा कुछ नहीं, अभी पकड़ा जाएगा, काहे फोन रखता है रे, दूस नीचे से घूम के आया है, जल्दी लिख, हाँ बताने लगता है, बैलेंस फैक्टर कितना बात होता है, 3 बात तो कम से कम याद रखना है, हाँ लिख दें, अच्छा, लिख दें,
बैलेंस फैक्टर, इसको कोई कहीं कहीं पे डराने के लिए एक्स फैक्टर भी लिखल रहता है ना। ये एक्स फैक्टर जो है ना, हर जगह अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। बराबर वैलेंसी फॉर एटम, बैलेंस फैक्टर बराबर वैलेंसी किसके लिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किसके लिए, साल्ट के लिए और आयंस के लिए भी, है ना। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, किसके लिए, एसिड के लिए। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन किसके लिए, बेस, है ना। ये बैलेंस फैक्टर होता है। अब एसिड बेस साल्ट कंपाउंड तीन तरह से क्लासिफाई होता है, तो इसमें एसिड भी आई गया, बेस भी आई गया और साल्ट भी आई गया। लिख दीजिएगा, ये सबसे शर्माना नहीं है कि अब बैलेंस फैक्टर सबसे पूछ रहे हैं। जब जागो तभी सवेरा। तो अभी तक 3 बार लिखवाया हूँ लगता, 11th तो कब लिखवाए हूँ, अभी लिखवाए 2 दिन पहले। ठीक है, जब जागिए तभी सवेरा, लेकिन सवेरा करिए, नहीं तो अब छूट जाएगा। ब्रह्मा के बाद जानते हो एक चीज तुम लोगों को नहीं पता है, ये पढ़ने वाला साल इसी साल खत्म होने वाला है तुम लोगों का, है ना? अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि आप हम लोग को पढ़ाने के लिए ये झूठ बोल के पढ़वाना चाहते हैं। नहीं, ज्यादा पढ़ना है यहाँ पे। इसके बाद यदि तुमको नहीं कैसे पढ़ना है वो बताते हैं। यहाँ पे अभी ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो आईआईटी वाला कॉलेज में या मेडिकल वाले कॉलेज में चले जाते हैं, या फिर बीएससी में चले जाइएगा, या कोई भी बी वाला काम करिए, तो उसमें क्या होगा, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होगा। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन वैसे ही होता है जैसे आप 7वां 8वां 9वां दिए थे, है ना, जैसे स्कूल वाला परीक्षा दिए थे। तो बताइए उसमें कम पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था। फिर पढ़ना तब पड़ेगा जब आप यूपीएससी का तैयारी करते करिएगा, तो उसमें तो देखबे करते हैं, उसमें तो कोई उपाय नहीं रहता है, वो दुनिया का सबसे हार्ड वाला परीक्षा होता है ना। तो अभी यदि पढ़ लेते हैं तो ये आईआईटी मेडिकल वाला कॉलेज में इतना ज़्यादा पढ़ने की, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। उसमें पार्टिकुलर चीज़ें होती है, 4-5 साल का पूछा हुआ सवाल बना दीजिएगा तो फिर वो बन जाता है ना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना 40 साल का आईआईटी का पेपर, ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो आगे चीज़ें आसान हो जाएगी, और नहीं तो जिंदगी भर टेंशन रहता है। और आगे एक और रिलेशन पढ़ लीजिए, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोललिटी। मोल फ्रैक्शन को एक से लिखते थे ना जी, मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये भी दोनों जुड़ा हुआ है आपस में, देखिएगा समझिएगा। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, बाबू रे यहां देखो, पहले लिखना नहीं है अभी, रिलेशन आपको निकालने खुद ब खुद आना चाहिए।
सीख लोगे तो आएगा, तो फॉर्मूला कितना रटेगा। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये रिश्ता है बहुत काम का, पूरा चैप्टर में काम आएगा, है ना, आगे जो पढ़ना ही करनी है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बटा सॉल्वेंट कर देंगे, दोनों को एक दूसरे से भागा दे देते हैं। तो बताइए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पे भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। N1 N2 भी लिखा रहता है। बताइए कट जाएगा क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, देखिए ना, मजा तो आ ही रहा है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्या देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर यहां पे मान रहे हैं स्मॉल w बाई स्मॉल m, और यही पूरे चैप्टर में लगेगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बड़ा W बाई बड़ा M, ठीक है, मान लिए। वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल का तो 3 वो फॉर्मूले होता है, नहीं, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर V बाई V नॉट। 1 मिनट लगता मोल कंसेप्ट में। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर स्मॉल w बाई स्मॉल m, बिग W बाई बिग M, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w बाई स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बिग W बाई बिग M। कौन कहा है, ये देखने में दिक्कत हो रहा है क्या? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, लो ऐसे लिख देते हैं, इसके बाद वैसे लिखेंगे क्या? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू बिग W इंटू मॉलिक्यूलर मास। सॉल्वेंट का वेट यदि आप केजी में लोगे तो मॉलिक्यूलर मास भी केजी में लिखना पड़ेगा। ग्राम में लोगे तो ग्राम में लिखोगे, केजी में लोगे तो केजी में लिखोगे। जरा बताओ ये फॉर्मूला क्या कहलाता है? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट, क्या है ये? अरे मोडालिटी है भाई, मोडालिटी तो यही होता है ना, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या कहलाता है? मोलालिटी। तो देखो क्या रिश्ता आ गया, क्या रिश्ता आया देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इन केजी। देखो कितना अच्छा तो रिश्ता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू W वेट इन केजी बराबर मोलालिटी। हर दिन नया नया जैसा लगते हो, मोलालिटी का ये डिफिनेशन तो तुमको याद होना ही चाहिए था ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर मोलालिटी गुना मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का किस चीज में लेना है?
जनरली पानी होगा सॉल्वेंट 18 ग्राम, लेकिन लेना कितना है 18 गुना 10 टू द पावर -3 kg, जो कि मोललिटी केजी में होता है। m बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो गया? कितना अच्छा रिश्ता, ये सब रिश्ता ही दिमाग में सोचते रहना चाहिए। मोललिटी मोल फ्रैक्शन, यही सब रिश्ता सोचने से काम देगा। अब एक रिश्ता और बताएंगे, है? जैसे तुम दोनों के बीच है। मतलब टेस्ट हुआ, हाँ? वही छठा नंबर ना। पांच है, हाँ। बना दिया था। वो फिर आएगा, तुमको फिर आएगा वो जो परीक्षा लेते ना 3 महीना पर जो होता है उसमें फिर पूछेंगे, है ना? वो स्कूल टीचर्स का एक बढ़िया सवाल है एग्जामिनेशन में पूछने वाला। एनसीईआरटी का भी हो जाता है, भारी भी हो जाता है ना, तो वो आता ही आता है। एनसीईआरटी का हर सवाल बना दोगे बोर्ड तो हो ही जाएगा। अब बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लिख दिया है, ये देखो, ये जो है ना, ये थोड़ा सा आईटी वाला मटेरियल है। ये रिलेशंस, इसका रुझान उधर होता है, बाकी जो अभी तक पढ़ा तो बोर्ड वाला था, और उसमें भी कुछ कुछ था, कहीं कहीं पर केस बताया इतना सारा।
अब देखो एक रिश्ता और है, क्या हुआ, लो लिखो, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए हमको, लिखो, तुम्हारा ही बोर्ड है, जब तक मन करे तब तक। हम दूसरा उपाय कर लेंगे ऊपर खींचने वाला, और क्या होगा। यही एक रिश्ता और है इसमें, मोल फ्रैक्शन और मोललिटी के बीच ही एक रिश्ता और है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। समझिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और ये चैप्टर जो आगे चलने वाला है उसका नाम है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ज्यादा अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो मोललिटी और मोल फ्रैक्शन का रिश्ता डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, बड़े, चलो तो ये वाला काम, हाँ यहां तक तो आ ही गए होंगे। पहले एक क्वेश्चन कर लीजिए, समय है। इफ द मोल फ्रैक्शन of solute in the solution is 0.4, calculate molality of solution। बताइए आंसर। एनसीईआरटी का किताब भी पढ़ना चाहिए जी, बता देते हैं उसके बाद। आज हम लोग एनसीईआरटी का किताब पढ़ते हैं। कितना आया, लिखे, देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.4, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर 0.4। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, फॉर्मूला पढ़े थे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 माइनस 0.4 बराबर 0.6। देखो रिश्ता, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.4, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.6, मोललिटी निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूशन में यदि सॉल्वेंट कुछ लिखा नहीं है तो क्या लेना रहता है, वाटर, तो वाटर ले लेंगे, क्या। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर मोललिटी गुना मॉलिक्यूलर मास इन केजी, 0.4 बाई 0.6, मोललिटी गुना 18 गुना 10⁻³ kg। कहां से 18 आया, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 1 गुना 2 जोड़ 16 बराबर 18। अब बताओ, पॉइंट पॉइंट काट दें, अरे नहीं काटे, बोलो ना, 2 दूनी 3 दूनी 2/3
बराबर मोलालिटी गुना 18 गुना 10⁻³ तो मोलालिटी बराबर 2/3 गुना 18 गुना -3। हाँ तो 2 कट गया कितना से 1000/27 लिख दें क्या कितना आ रही है 37 पॉइंट कुछ नहीं तो भागा देगा हमको लिखवा देगा तो ऐसे आधा लिखेंगे उससे ज्यादा अच्छा है कि नहीं लिखेंगे कि भागा। हाँ तो मशीन लाई दी 1000 भागा 27 37.03। देखो जी मोल फ्रैक्शन दिए थे मोलालिटी निकाल दिए। अरे लिखो न रे लिखो कुछ सुनबो तो न करता है भाई। कुछ बच्चा घर में भी वैसे रहता है उसके पापा परेशान रहते हैं वो छोटू का है वो सुनता है उसको कुछ बोल दीजिए सुनबे नहीं करता है। वैसे ही कुछ यहाँ भी है हम लोग कुछ बच्चा ऐसा वो सुनबे नहीं करे। CM क्यूब होगा CH थोड़े होगा सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में वॉल्यूम की जगह पे लिखा हुआ भाव समझो। हम्म उतना इधर रहता है। CH क्यूब क्या होता है आदमी को समझना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब और क्या। हम्म क्या दिया हुआ है हो गया ये लिख लिया। अब देखो एक रिश्ता और बताते हैं रिलेशन बिटवीन। इसको स्टार मार के थोड़ा अलग करना है कंफ्यूज भी करेगा। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोललिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसमें देखो खाली सॉल्यूशन लिखा हुआ था और ये रिलेशन का इस्तेमाल अब तभी करेंगे जब सॉल्यूशन कैसा लिखा हुआ रहेगा डाइल्यूट लिखा हुआ रहेगा। ठीक है सुनेगा जी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बोलो ना आगे आगे जी सॉल्वेंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन number of mole of solute is very less than number of mole of solvent। देखो क्या लिखे for dilute solution number of mole of solute is very less than number of mole of solvent। अब एक टर्म और एक टर्म दो टर्म है यहाँ पे ठीक है। अभी सॉल्यूट लिखे तो टी नहीं काटे थे तो सोल्यूल पढ़ लेगा। क्या करना है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को इग्नोर कर देना है एडिशन टर्म में। और लेकिन ये काम आप तभी करिएगा जब सॉल्यूशन क्या होगा नहीं होगा तो नहीं करिएगा। इसीलिए बताए दिमाग को फ्रेम को थोड़ा बड़ा करना है ना। इन्हें क्यों वाला लगाएं कि वाला लगाएं। बच्चा को ज्यादा पढ़ाई तो तुरंत ऐसे से करने लगता है लेकिन ये सिलेबस बढ़ता है तो दिमाग का फ्रेम ही बढ़ाते हैं।
ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तभी करना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज मे बी नेग्लेक्टेड, may be neglected in addition term। एडिशन टर्म में आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कोई छोटा टर्म होता है बाबू, उसको जोड़िए घटाइएगा। जैसे आपके पास 1 लाख रुपया है, अब 10 रुपया इसमें कम है, तो उस 10 का तगादा करिएगा। बोला 1 लाख में तो अच्छा 10 रुपये कम दे दो भाई, 100 रुपये कम दे दे भाई, बस काम हो जाएगा। नेग्लेक्ट हो रहा है ना। लेकिन कोई कहे कि तुम्हारे पास 1 लाख है, ला उसमें हम 10 भागा कर देते हैं, करवा लीजिएगा, वो 1,10,000 हो जाएगा। कहेगा 1 लाख है, 10 गुना कर देते हैं, 10 लाख हो जाए। छोटा टर्म को गुना और भाग में इग्नोर नहीं किया जा सकता है, केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन में इग्नोर किया जा सकता है। इसीलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यहां वाला रह जाएगा, ये वाला इग्नोर हो जाएगा। और यदि ऐसा हो गया, यदि ऐसा हो गया तब क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ केवल सॉल्वेंट। ठीक है, कहां के लिए? क्यों आया ऐसा? क्योंकि इस टर्म को हम क्या कर दिए? नेग्लेक्ट कर दिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर स्मॉल w बाई स्मॉल m, बिग W बाई बिग M। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू बिग W, इधर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास केजी में, वेट केजी में। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। पूरा मस्त कंफ्यूजिंग है। यदि ये लिख रहे हैं, पिछला बार यही था, सॉल्यूट बटा सॉल्वेंट था, ये इधर तो सेम ही था, लेकिन ये लगेगा सिर्फ कहां पे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। लिख दीजिए जल्दी। थोड़ा देखो यार, बात बड़ा बड़ा करेंगे और तुम लोग अपना छोटा छोटा गलती रोकता है ये नहीं। क्या टाइम, मतलब तुम पूरा का पूरा ऑनलाइन देखते हो तो कोई बात नहीं, हमें 1 मिनट के लिए उसको देख लिए कि कॉल कौन किया तक पूछ रहे हैं हमसे, कोई बात नहीं, देखिए साहस भी दे रहा है। ये कहते हैं एक रिलेशन और होता है मोलरिटी और मोललिटी के बीच, लेकिन वो हम बताएंगे नहीं, वो कहीं किताब में मिलता है, उसको देख लीजिएगा आप, वो लेंदी है और उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन एक बार सिर्फ फॉर्मूला ही आया है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो वहां पे उसको बना दिया जाता है कि कौन सा पेट है, कौन सा मॉलिकुलर पेट। हो गया।
इसके इस्तेमाल के पहले प्रिकॉशन है, इसलिए स्टार बनाए। सॉल्यूशन यदि डाइल्यूट नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं लगना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे इसके पिछला क्वेश्चन में ये लगा देते तो आंसर में काफी बदलाव आ जाए। अब ये कहां लगेगा? जहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखेगा 0.001, ये बहुत कम है। 0.01 ये बहुत कम है, इसको जोड़ घटा करके बहुत कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन पिछले में था 0.4, तो बहुत ज्यादा है। 4 मोल है 10 मोल में, तो 4 मोल 10 मोल वाले सवाल में ये सब नहीं लगेगा। जहां कम होगा सॉल्यूट वहां ही लगेगा। लिख दिए? लिखे? लिखे जी? नहीं लिखे? क्वेश्चन बताना है, अपडेट करना। क्वेश्चन नंबर बताइए। एक लड़का बता रहा है 3 नंबर 12 नंबर। आप लोग भी कहे हो ना, तो कहना चाहिए सर 5 नंबर 6 नंबर। कुछ नहीं बोलता। कहा ना 3 नंबर 12 नंबर, तो कहो 6 नंबर। कम से कम इतना बोलने से क्या होता है कि थोड़ा उमंग तो मिलता है कि चलो बनाए। एकदम साफे चुप हो जाता है। हाँ, पहले से सुनो सर, पहला सर, पहला बनते बनते सर दूसरा सर, चुप काहे रहे? हाँ, फिर उसके बाद तीसरा सर। उसमें सर का काम होता है कि गधा उधा कह भी दिए बीच में, ए गधा यो नहीं बना, तो क्या दिक्कत है उससे? लेकिन आपको समझ तो आ गया, आपके वजह से कुछ और लोगों को समझ में आ गया। ये सब काम थोड़ा थोड़ा करते रहना है। वही पेपर निकाल रहे, इसमें है, उसको बता देते हैं। अब क्वेश्चन बनाना सिखा रहे हैं। आईटी वाला ने है। जेई वाला भी होगा। वो सब बनवा दिए हैं, क्वेश्चन बैंक देखता है ही नहीं, बनवा चुके। क्वेश्चन बैंक देखो, आईटी और मेडिकल का सब क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आया हुआ है सब बनवा दिए, और जो बाकी बचल है उसमें लिखल है। जेई का क्वेश्चन है। हाँ? अब इसमें जितना क्वेश्चन है वही ना छापे। इसमें जितना क्वेश्चन है वो है इस टॉपिक से रिलेटेड। हमारे पास में रहता क्या है? एक ठो ये, एक ठो ये, एगो मेडिकल है, एक ठो आईटी जेई, दोनों का क्वेश्चन बैंक। और तीसरा क्या रहता है? तीसरा देखिए है ये ग्रंथ। इतने ही तो आप लोग को करना रहता है, और कुछ करना है? इससे पढ़ लीजिए, इसको बना दीजिए, बाकी बीच में हम है, खाली उतना कर लीजिए। देखिए कुछ हो, ये चाहते हैं तो ये होगा, ये चाहते हैं तो ये होगा। जब इसके सारे सवाल हमसे बनते हैं तो होगा क्यों नहीं?
कोई नया आपके समय में एक्सपोर्ट करके नया क्वेश्चन तो आने वाला नहीं। यही 3 से काम होता है, बाकी बीच में कुछ नहीं। बच्चा सब ऐसे बनाते रहता है लेकिन करना कुछ नहीं है। वो अच्छे से यदि वो कर ले, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम कर ले, काम हो जाता है। सब समय ले लेता है, कर लेते हैं। अब देखते हो इसको ठंडा लगने लग गया, एक से एक बात। 24 कर दी, दूर गधा, देखेंगे फिर आते हैं करेंगे। अब देखो यहाँ सवाल पे तुम लोग को ला दें, तुम लोग बनाना शुरू करना। ये देखो मेडिकल वाला क्वेश्चन बैंक था, और उसके बाद आईटी वाला था, ये आईटी वाला सेक्शन, एनसीईआरटी का सेक्शन सब करा ही दिए, और ये है तुम्हारा डीपीपी, ये वाला है ना, इसी को बनाते हैं। इसी को बनाते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है। अब लाए भी तो नहीं होते हैं आप लोग, चाहे लाए हैं तो निकालिए उस पेज को, आज बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया। और एक एक क्वेश्चन को बड़ा करते रहेंगे, उसमें क्या जाता है। ये सवाल है, इसी पर बनाएंगे। देखो क्या है, 0.5 मोलर H2SO4 diluted from 1 liter to 10 liter, diluted from 1 liter to 10 liter, 1 liter to 10 liter, 1 थोड़ा ज्यादा ही रंग आ गया, 1 liter to 10 liter। नॉर्मलिटी पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, नॉर्मलिटी पूछ रहा है, दिया है मोलरिटी, अब पूछता है नॉर्मलिटी, दिया है नॉर्मलिटी, मतलब मोलरिटी दिया है, पूछता है नॉर्मलिटी। बस इसी के लिए काम करना है, इसी के लिए काम कर रहे हैं। 0.5 मोलर H2SO4, देखो यहां पे 0.5 मोलर H2SO4 बराबर कितना नॉर्मल लिख सकते हैं, तो नॉर्मलिटी बराबर बैलेंस फैक्टर गुना मोलरिटी। बैलेंस फैक्टर कितना है H2SO4 का, बताओ जल्दी, 2, अब मोलरिटी कितना है 0.5, तो कितना आ गया 1, नॉर्मलिटी आ गया 1। H2SO4 जो 0.5 है उसकी नॉर्मलिटी है 1, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर। अब 1 लीटर को बना दिया गया 10 लीटर, तो फॉर्मूला पढ़े होंगे N1V1 बराबर N2V2। N1 कितना है
1, वॉल्यूम कितना 1, N2 वॉल्यूम कितना 10, तो नॉर्मलिटी कितना हो गया 1/10, 0.1। कितना आसान है बोलो, 0.1 नॉर्मल, यही करना था। जल्दी से लिखो, लिखते जाओ ना, क्वेश्चन उसमें है ये पहला। डीपीपी लिख दो, डीपीपी सॉल्यूशन पहला। अब जितना बार मिलेगा ना कुछ देख करके आओगे, हम उसमें से 5-7 बनवा देंगे, लेकिन तुम देखोगे ही नहीं। कितना मजा आ रहा है देखो पीछे वाले को, आहा, पूरा खुश, हम खुश हो रहा है। बढ़िया बढ़िया चीज खोज के ला के दिखाता है तुमको, नहीं? दूसरा देखो क्या है, बन गया, उधर लिख दिया। दूसरा तो ऐसी टिक लगा दोगे रे, लगाओ। मोलर सॉल्यूशन मींस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। दूसरा कैसे, क्या तीसरा, यही CH क्यू लड़का कह रहा था, ये CH क्यू यहां पर नहीं है, CM क्यू होता है, सेंटीमीटर क्यू। 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर 1 ml। इस सारा क्वेश्चन कंपटीशन वाला ही है, किसी किसी में लिखा नहीं है, सब वहीं से। ई भी पूछा हुआ है, सोचो कितना आसान सवाल भी पूछा हुआ है। द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम, तो ज्यादा ही मोटा है, ऑफ NaCl इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एंड हैविंग डेंसिटी दिया हुआ है 0.936। कौन फॉर्मूला लगेगा, केस नंबर, मोलरिटी का केस नंबर। यही याद नहीं करता, कुछ पढ़ते भी नहीं करता। 6 नंबर था कि 7 नंबर था, 7वां नंबर था, जिसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन लगता है। क्या डेंसिटी भी है, NaCl कितना है 500 ग्राम, ऑफ सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है। फॉर्मूला था मोलरिटी बराबर, इधर मिटा देना होगा, मिटाएं। अरे दिखाई पड़ा ना, ये दिखाई पड़ा ना, पीछे लिखा हुआ, इसलिए पूछ रहे हैं। दिक्कत ना है, तो इसी पे बना देंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला M बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन ऊपर डेंसिटी इंटू 1000। सॉल्यूट का वेट कितना है देखो 50 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास NaCl का 58.5 ग्राम, 23 सोडियम का 35.5 NaCl का, इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन 500 ग्राम इंटू डेंसिटी 0.936 मल्टीप्लाइड बाई 1000। बात खत्म। 50 10 से कट जाएगा, 50 10 से कट जाएगा। यही तीसरा ही बचवा पूछ रहा था, यही पूछ रहा था ना तीसरा, 10 से कट जाएगा। अरे कहो ना हाँ कट जाएगा, देखो अपने आपस में लगे सर बना रहे हैं, हमारे परिश्वा देना है, हम तो 20 साल से बरहमे में हैं। 10 936
बाई 58.5 गुना 10 585। देखो कितना आ रहा है, 1.6 आता है क्या? कितना आ रहा है? 1.6। आंसर इज बी, है ना? बस इतना सा बात है यार, लिखो जल्दी। तुम लोग सीखो बनाया कैसे जाता है, कलम पकड़ाएगा ना तो बनेगा यार। तुम लोग का होता क्या होगा ना, एक तो ये दिमाग में आया ही नहीं कि क्वेश्चन बनाना था, सर बताएं वो रखा गया। दूसरा, कभी इनकेस बनाने के लिए बैठे तो बनाना कैसे है ये पता नहीं चलता है, तो फिर बच्चा उसको रख देता है कि बच्चा ठीक है बाद में सर देते हैं, सब अच्छा करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें लगिएगा ना तो देखिए ना, आप जो पढ़े हैं वही सवाल है, कोई दूसरा बात ही नहीं है। आपको बनाइए, बनेगा तो फिर मजा आने लगेगा। एक बार आपको मजा आ जाए, हम ये चाहते हैं, एक बार मजा आ जाए फिर मजा लीजिएगा आप इसमें। मिटा दें? देखिए अब क्या कह रहा है, इसको मिटा दें। बीस ml of 0.5 molar HCl, 20 ml of 20 ml of 0.5 molar HCl mixed with 30 ml of 0.3 molar HCl, then molarity of resulting solution। तो दो सॉल्यूशन सेम टाइप का है, ये भी HCl है और ये भी HCl ही है, तो सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? M1V1 प्लस M2V2 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर वॉल्यूम V1 प्लस V2। ठीक है, तो M1V1 M1 0.5 V 20, M2 0.3 V2 30, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर और 20 प्लस 30 हो गया बटा 10, क्या 20 × 100 कितना लिखते हैं? 3×9 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर गुना 50, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर 19/50 बराबर 0.38 मोलर। देखिए सवाल कितना आसानी से बन रहा है, हो गया सी। जल्दी से लिखो। ये सब जो सीट मिलता है ना, घर में भी थोड़ा सा बैठिए 1 आध घंटा भाई, तभी ना उतना फार्मूला का इस्तेमाल होगा। ऐसे लगेगा सर खाली फार्मूला लगा के लिखा के रख दिए, जब तक वो इस्तेमाल नहीं होगा तब तक क्या होगा? वो हम लिखवाएं कि अब दुनिया में जितना सवाल मोलरिटी नॉर्मलिटी का होगा सब बनेगा। दिखाई दे रहा है सब? पीला ज्यादा दिखाई दे रहा है? रेड नहीं दिखाई दे रहा है? पीला ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक है, पीला ग्रीन दिखाई देगा तो हल्का सी हाईलाइट करने के लिए ये वाला दिखाने के लिए। हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम, सवाल है हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम। तो मोल निकल जाएगा तो ग्राम तो वैसे ही निकल जाता है, मॉलिक्यूलर मास से गुना कर देंगे मोल में, मोल को मॉलिक्यूलर मास से गुना कर देंगे ग्राम में निकल जाएगा। तो ये तो एक ही सवाल हुआ, ठीक ही है। प्रेजेंट इन 250 ml 0.5 मोलर NaCl, ठीक है।
तो कैसे निकलेगा सर? मोलरिटी दिया है, कौन फॉर्मूला लगाएंगे बताइए? फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हाउ मेनी मोल्स निकालना है? NaCl प्रेजेंट इन 250 ml 0.5 मोलर। तो मोलरिटी का तो सीधा फॉर्मूला होता है यार, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, ऊपर में 1000। मोलरिटी कितना बराबर नंबर ऑफ मोल नहीं पता है, वॉल्यूम कितना 250, ऊपर में 1000, कितना से कट जाएगा 4 से। नॉर्मलिटी बराबर 0.5 बटा 4, क्या कितना आया 0.125 मोल। ठीक है, एक मोल NaCl में, एक मोल NaCl में 58.5 ग्राम, तो 0.125 मोल NaCl में 58.5 गुना 0.125 बराबर कितना आ रहा है, गुना करके बताएं। 7.32 ग्राम। आंसर इज ए, है ना, गुना करेंगे तो 7.32 ग्राम आएगा। तो ये कितना आसान है यार। छठा नंबर, तो ठीक ना किया है, ठीक है। हाँ यार तुम भी करना, क्वेश्चन में बनाना है। मैंने लेकिन वो नहीं सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ऊपर छोड़ देता है आदमी, कौन गुना करेगा कौन भाग करेगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो दोनों मिटाए, मिटाए। क्वेश्चन कैसे भी बनाना चाहिए यार, ये सब फितूर बात है कि अब देख के बनाएंगे तब कैसे होगा, क्या फायदा होगा। अरे फायदा ही फायदा है, कॉन्सेप्ट बनना है ना। छठा, छठा अभी नहीं बताएंगे, बता दें क्या? कह रहा है कि हम ही बना लेंगे। डेंसिटी ऑफ 2.05 मोल्स, डेंसिटी ऑफ जी 2.05 मोल solution of acetic acid in water is 1.02 gram per ml. The molality of solution is, दिया हुआ है मोलरिटी, पूछ रहा है मोललिटी। ठीक है, इसको थोड़ा साफ करके बनाना होगा, 3-4 लाइन लिखना होगा इसमें। देखिए डेंसिटी ऑफ 2.0, छठा मोलरिटी दिया हुआ है 2.05, मतलब क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है कि 2.05 मोल ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर का मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट n बराबर 2.05 मोल। ठीक है, ठीक है। और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 60। गुना करके बताओ कितना आ रहा है, अरे गुना करके बताओ कितना आ रहा है, तो खो जाता है। कितना, 123 ग्राम। जो मोल में 2.05 है वो अमाउंट में 123 ग्राम है। अब बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर आने कितना, 1000 ml। और डेंसिटी भी लिखा हुआ है 1.02 ग्राम पर ml। बस उतना ही से मतलब था सवाल में। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1.05 है ग्राम पर ml, 02 है। 1.02 ग्राम पर ml। ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी मिल गया तो वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा, बराबर वॉल्यूम गुना बराबर 1000 गुना 1.02 यानी 1020 ग्राम। मोलालिटी निकालने के लिए सॉल्वेंट का वेट निकालना पड़ता है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का वेट है 1020 ग्राम माइनस सॉल्यूट है 123 ग्राम, कितना आया, 897 ग्राम। और मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल बाई सॉल्वेंट का वेट ऊपर में 1000, नंबर ऑफ मोल पहले से पता है 2.05, सॉल्वेंट का वेट है 897 गुना 1000 मतलब 2050 बटा 897। भागा दीजिए, आंसर गेट कीजिए। तो ये कितना आसान सवाल था, यही इतना सब आसान था। ये सब तो ऐसी क्वेश्चन में जो दिया है वो उतारे, है ना। सवाल तो इतना सा था। थ्री लिख दिए, 7 ही होना है, ऊपर में 7 है। कितना आ रहा है, 2.28 मोलर। जैसा छठा है वैसे ही 12 नंबर क्वेश्चन होगा, उसमें भी मोलरिटी दिया हुआ है और मोलरिटी पूछा जा रहा है। तो छठा जैसा 12 नंबर है, मतलब वो आपको बनाना है। क्या किए, कुछ किए, वॉल्यूम डेंसिटी वेट, ये तो बचपन में करते थे सतमा में। वेट बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी, नहीं। फिर सॉल्वेंट का वेट निकाले, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा दिए। तो बहुत बड़ा काम तो कुछ की नहीं, कुछ नया काम भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, नया ये हुआ कि मोलरिटी दिया हुआ था, मोलरिटी निकाल दी और बिल्कुल आसानी से निकल गया। इसीलिए इसके दोनों के रिलेशंस को हम, जो फॉर्मूला है एक लंबा चौड़ा, वो याद करना पड़ेगा। वो हम एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि इससे कन्वर्सन आसान है। ये वाला मोलरिटी से मोलरिटी निकालना हो ऐसे ही बनाना है।
इसके लिए कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। बड़े 7वां नंबर जो है ना, थोड़ा सा गलती से प्लेस हो गया यहाँ पे, वो यहाँ का सवाल नहीं है, उसको रहने दीजिए। वो पीपीएम अलग है, हार्डनेस ऑफ वाटर अलग से पढ़ना है ना। ये गलती से यहाँ पे आया है। 8वां नंबर, आठवां नंबर, डेंसिटी ऑफ 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड 29% H2SO4, बताएं ये क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, क्या पूछ रहे हैं। डेंसिटी ऑफ 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन 39% H2SO4, तो क्या दिक्कत है। मोलरिटी बराबर क्या लिखेंगे बताओ, परसेंट बाई मास, W बाई W गुना डेंसिटी इंटू 10 बाई मॉलिकुलर मास। मोलरिटी लिखा है 3.6 बराबर परसेंट बाई मास है 29, डेंसिटी नहीं पता, गुना 10 बटा 98, बन गया सवाल यार। डेंसिटी बराबर 3.6 गुना 98 बाई 29 गुना 10, बताओ आंसर जल्दी से। 1.21। चलिए बात खत्म। देखिए एक साइड कर दिए, 50% काम किए। 8 सवाल, उधर में तुमको बना हुआ है, तुम लोग को लग रहा हो ना इतना बताएंगे, देखो अब आसान लगने लगेगा। 10 गो सवाल था यार, अब देखो ना कितना फॉर्मूला किया हुआ है। बन गया। बड़े 9 नंबर, 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 490 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड टू 1 लीटर सॉल्यूशन containing 490 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड diluted to 10 लीटर with water, what is the normality of resulting solution। तो इसमें क्या है ना कि पहला नॉर्मलिटी निकालना पड़ेगा। जब 1 लीटर सॉल्यूशन है, 490 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, तो नॉर्मलिटी कितना, तो देखो नॉर्मलिटी बराबर चलेगा जी कि पीले चलेगा। उसे तो काला में मिल ही जाएगा। नॉर्मलिटी बराबर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। वेट कितना दिया है, 490 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का, मॉलिक्यूलर मास 98, बैलेंस फैक्टर कितना आया 49, गुना वॉल्यूम कितना है पहला 1 लीटर बराबर 10 नॉर्मल। यदि 1 लीटर सॉल्यूशन में 490 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसकी नॉर्मलिटी 10। अब उसको डाइल्यूट करके 10 लीटर कर दिया तो क्या करेंगे, N1V1 बराबर N2V2। 10 नॉर्मल सॉल्यूशन था जिसका वॉल्यूम 1 लीटर था,
N2 नहीं पता है, वॉल्यूम 10 लीटर कर दिया, बताओ कितना नॉर्मलिटी आया, 10/10 बराबर 1। इतना आसान है, एक आता है वो भी नहीं बनाता, एक आंसर आया, कितना आसान। बना जल्दी से, लिखो जल्दी से, अब सोचना क्या है, आवाज से बनाएगा। अच्छा, इधर के ध्यान आ गया है। लिखा, इतना बनाए है ना, इसके बावजूद जाके घर में एक बार बना, रहने का के लिए। टोपी वाला कह रहा होगा, लोटा पार्टी, वही नहीं कहता है छोड़ने के लिए जल्दी से, जो छोड़ने के लिए कहता है उसी को लोटा पार्टी कहते हैं। मिटा देना, अरे गधा, नहीं मिटाए। तो गाढ़ा कलर रहता ना, तो इससे लिखते हैं 250 ml Na2CO3 सोल्यूशन कंटेनिंग 2.65 ग्राम Na2CO3 10 Na2CO3 10 ml of this solution added to x ml of water to obtain इतना मोलर। ये आसान है यार, पहले मोलरिटी निकाल देंगे, फिर M1 V1 बराबर M2 V2 कर देंगे। मोलरिटी वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर में 1000, वेट 2.65 गुना 1000 बाई मॉलिक्यूलर मास आता होगा 106, वॉल्यूम 250, दिख रहा है जी, 4 से कट गया, 2.65 गुना 4 बटा 106, 5 चौक 20, 0 बच गया 2, 6 चौक 24, 2 26, 6 बच गया 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, है ना, 1060 बटा 106। देखो तो जी सही है, 1250 ml 4 से कट गया, मॉलिक्यूलर मास 106 था, कितना आ रहा है 1/10, 1/10 0.1 मोलर। अब इसी सॉल्यूशन का 10 ml एडेड टू x ml ऑफ वाटर, तो सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 250 ml है, उसमें से 10 ml लिया गया और 1 ml पानी मिला दिया, तो मोलरिटी आ गया 0.001। तो फॉर्मूला लगा देंगे M1 V1 बराबर M2 V2, M1 0.1, वॉल्यूम 10 ml, M2 0.001। सवाल कर रहा है वॉल्यूम में 10 ml में कितना पानी मिलाएंगे, 1 ml, 10 गुना 1 आ गया 1, 10 मतलब 0.001 इंटू 10 प्लस 0.001x, 1 बराबर कितना आएगा ये 1/1000, 0.01 आएगा प्लस 0.001x, ये उधर जाके घट जाएगा, 1 माइनस 0.01 बराबर 0.001x, कितना आया 9 लोग थोड़ा भी मदद नहीं करता, मेरा घटाने में मदद नहीं करता, घटता तो है ये नहीं है, 0.99 बराबर 0.001x,
x बराबर 0.99 बाई 0.001। 3 शून्य ऊपर जाएगा और 2 शून्य नीचे आएगा, तो एक शून्य और दीजिए, ये बढ़ा दीजिए 990 ml। आंसर इज बी। लिखो जल्दी। अब ज्यादा नहीं है, दुए को बनाने वाला है, बाकी दो को बना ले। हाँ, दो को बनाए हैं, 12 बन ही जाएगा, एक के को तो बनाना है वो। क्या बात कर दे रहा, बन रहा था पूरा खत्म है एक साइड 15 को। देख लो थोड़ा और डोज दो उसको जी। हाँ, वही डोज दे रहा है थोड़ा। पूरा कंटेंट लेके आया है आज, पूरा 1.5 घंटे का। पूरा 1.5 घंटे का कंटेंट लेके आया था, जो उसको दिखा दिया। लिख लिया। मिटाए। हाँ, अब देखो समझ आया इसको। इतना देर से तो कुछ अलग दुनिया में था वो। हाँ। The volume of 2HCl solution 0.5 normal and 0.1 normal to be mixed for preparing 2 liter of 0.2 normal HCl। कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना और कितना ऐड करें ताकि एक नया सॉल्यूशन बने जो 2 लीटर का है और 0.02 नॉर्मल। तो N1V1 जोड़ N2V2 बराबर नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। N1V1 प्लस नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर V1 प्लस V2। ठीक है, सब मिला के कितना लीटर सॉल्यूशन है? तो HCl जो A है ना, उसको X लीटर मान लेंगे, तो दूसरा हो जाएगा 2 माइनस X। तो नॉर्मलिटी है पहले का 0.5 गुना X प्लस N2 दूसरे का है 0.1 V2 2 माइनस X बराबर नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर V1 प्लस V2 यानी 2 ही लीटर तो है, निकल गया। और क्या करना है, 0.5x 0.2 माइनस 0.1x नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर गुना 2। ठीक है ना जी। 0.5 में से 0.4 प्लस 0.2 बहुत बड़ा है। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर दिया है 0.2, तो 0.2 इंटू 2 बोलो कितना? 0.4। बताओ x बराबर कितना आ रहा है, बोलो एक की बार। 0.2 बाई 4 कितना? आधा, आधे ना, 0.5 यानी x आ गया 0.5 यानी सॉल्यूशन ए था 0.5 लीटर, तो दूसरा कितना होगा B 1.5 लीटर होगा। 0.5 लीटर ए और 1.5 लीटर B। हाँ जाओ, हम एक दो को बना के अपने चल जाएंगे।
हम तो ठान लिए, हम यही एक दो बना के चल जाएंगे। हाँ, अरे वाह, इतना दूर से आता है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है बता देते हैं, घर जाके करो। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन NaCl 1.25, मोलरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन सिमिलर टू छठा क्वेश्चन। जो छठा बना है वही बनाए। 13 नंबर सवाल आपके कॉपी में बना हुआ है, 14 नंबर सवाल भी आपके कॉपी में बना हुआ है, तो बनाना कहाँ है अब, जो परेशान है। देखो ना, ये ऑप्शन तुम लोग को याद होगा, 13.88 आंसर था। 8 ग्राम लेने 18 ग्राम H2O, मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या दिक्कत है इसमें। देखिए IIT वाला क्वेश्चन है ना, बनाए हुए हैं ये, पहले 3 वो बनवा दिए। आप लोग उसको भी खोज के इसमें टिक नहीं लगाते हैं ना, ये भी समझाना था। बर्थडे